हेलो व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज़ अंकित जांगिड गाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में। हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे हम देखेंगे एक सिंपल HTML की हेल्प से कैलकुलेटर कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, यूज़ करेंगे CSS एंड जावास्क्रिप्ट, हल्का हल्का, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा हल्का हल्का CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। CSS एंड जावास्क्रिप्ट का जब भी मैं सीरीज़ डेवलप करूँगा तो आप देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाए कि आज जो मैंने कोड लिखा है उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन HTML के अंदर जितने भी हमने वीडियोज़ अभी तक क्रिएट किए हैं, जितने भी अभी तक हमने वीडियोज़ को देखा है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे। जी हाँ, बस उसी की हेल्प से बनाएंगे, ज़्यादा कुछ एडवांस यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हम ओपन कर लेते हैं सिंपल टेक्स्ट, हमारे टेक्स्ट एडिटर को। तो टेक्स्ट एडिटर को मैंने ओपन कर लिया। विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रहा हूँ। आप कोई दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिंपल आप जो लिखता हूँ वैसे, मैं जो लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाएँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइल पे सिंपल मैं क्लिक कर देता हूँ, न्यू फाइल में सिंपल एक क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस फाइल को मैं यहाँ पे सेव करके एक proj1.html सेव कर लिया। बेसिकली जेंगो की फ़ाइल है एक, और यहाँ पे मुझे HTML को सिलेक्ट कर लेना है, proj1.html। तो HTML को सिलेक्ट करना है। आपका बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत से स्निपेट्स एक्सटेंशन उसके डाउनलोड कर रखे हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन कोई नहीं। Shift+1 को जैसे मैं करूँगा प्रेस, देन एम8 ऑब्जर्वेशन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपल टाइप कर दूँगा कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर। ठीक है, देन आई विल राइट कॉपी पाथ, देन Ctrl+V करूँगा तो यहाँ पे आपको ब्राउज़र के जस्ट टॉप के ऊपर दिखने वाला टाइटल आपको दिख चुका है, कैलकुलेटर। ठीक है, अब ये क्या होता है, फेव आइकन, ये हम देखेंगे, इसको फेव आइकन बोलते हैं। हल्की से आप अपनी कस्टम पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टम लोगोज़ का यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। सो गाइस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, बॉडी के जस्ट ऊपर, ठीक है, बॉडी के जस्ट ऊपर मुझे क्या करना है, एक H3 ले लेता हूँ मैं, और H3 करके यहाँ पे मैं सिंपल दे देता हूँ सिंपल कैलकुलेटर। तो मैंने H3 दे दिया। आप देख सकते हैं सिंपल कैलकुलेटर हमको दिख रहा है। ठीक है, हेडिंग देखी थी हमने, मैं H3 क्यों लूँ, मैं H1 ले लूँगा ताकि वो हेडिंग 1 ही रह जाए, है ना। तो H1, और यहाँ पर भी मैं सिंपल H1 कर देता हूँ। जी हाँ गाइस, ठीक है, हल्का सा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे H1 के नीचे क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है। पहले तो एक मुझे सिंपल डिव क्रिएट करना है, डेंट सेंटर स्पेस नाम से। उसके इनसाइड में मुझे एक फॉर्म चाहिए, फॉर्म जिसका मुझे नेम चाहिए सिंपल फॉर्म्स का एक नेम चाहिए, एक फॉर्म्स चाहिए और उस फॉर्म्स का नाम चाहिए मुझे फॉर्म्स। देन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सिंपल फॉर्म्स के अंदर इनपुट। जी हाँ, जब भी आप इनपुट टैग का यूज़ करो तो आप फॉर्म्स पर लिख दिया करो, ताकि बाद में वो अच्छा रहता है। यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ठीक रहे। ठीक है, देन टाइप टेक्स्ट, और टेक्स्ट परफेक्ट है, लेकिन इसकी मुझे क्लास प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लास मैंने इनपुट या फिर नंबर फील्ड मैंने क्लास दे दी, और इसका मैं नेम देता हूँ रिज़ल्ट। सिंपल यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट वगैरह और कोड वगैरह हम देखेंगे। तो रिज़ल्ट मैंने सिंपल टाइप कर दिया। तो अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपल कैलकुलेटर, नीचे आपको यहाँ पे देखिए। इस पर जैसे करता हूँ, ये इसका मतलब ऐसे आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप ऑटो कंप्लीट इक्वल टू, मैं सिंपल ऑफ कर देता हूँ, तो ऑफ़ कर दिया। ठीक है, अब वो नहीं आएगा। इसका मतलब आपको आज पता चला कि आप HTML की मदद से एक टैग होता है। आपको पहले भी मैंने बताया, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब इस डब्बे पे, मतलब इस इनपुट फील्ड पे जैसे करता है क्लिक, तो मतलब जो भी लिस्ट होती है हमने सर्च की हुई, जितना भी मतलब फंक्शनलिटी हम करते हैं, वो अगर यहाँ पे एक लिस्ट के तौर पे दिखता है, तो उसको बंद करने का एक सिंपल सा तरीका है, ऑटो कंप्लीट इक्वल टू ऑफ कर देते हैं, तो वो चीज़ें हमारी बंद हो जाती है। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। देन अभी मुझे क्या करना है, देखिए, अभी मुझे बटन्स क्रिएट करने हैं।
इसके नीचे मैं सिंपल एक br टैग देता हूँ और देखिए इनपुट, ठीक है, इनपुट इनपुट इनपुट, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट की जगह मैं सिंपल यूज़ करूँगा बटन और राइट, और इसको मैं क्लास प्रोवाइडर btn सेट, ठीक है, और इसको मैं इसकी वैल्यू में दे दूँगा 1 ताकि वो 1 बटन रहेगा। देखिए वैल्यू मैं अगर नहीं देता हूँ ना तो वो मतलब कुछ दिखा नहीं क्या वैल्यू है, कोई मतलब नहीं है ना, तो 1 दे देता हूँ मैं, कौन सा बटन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ और इतना हमारा बटन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस पर कोई क्लिक तो यहाँ पे 1 दिख जाना चाहिए, देखिए दिख नहीं रहा, ठीक है, कोई नहीं। देखिए अब एक फंक्शन हमारे पास ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है, किसके अंदर, हमारे फॉर्म्स के अंदर जाके हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट के अंदर जाके देन इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर्म्स के अंदर गए, इस पर कोई करे क्लिक तो फॉर्म्स के अंदर जाएगा बेसिकली, देन सिंपल रिजल्ट RESU रिजल्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू प्लस इक्वल टू एक स्ट्रिंग दे रहे हैं हम 1 नाम की, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ 1, देख कैसा लगा, आप देख सकते हैं। इसको मैं फिर से रिफ्रेश कर, इस पर मैं क्लिक करूँगा 1 मिल चुका है, कैसा लगा गाइज 1। जैसे मैं इस पर टाइप कर रहा हूँ तो हमको ये फील्ड के अंदर 1 मिल रहा है। तो सारे डेटाज को हम, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट है, ये क्या बोल रहा है कि फॉर्म के अंदर जाके रिजल्ट के अंदर जाके इसकी जो वैल्यू है बेसिकली ये वाली वैल्यू, इसको कर दो प्रिंट प्लस इक्वल कर दो इक्वल, मतलब मैं जितने 1 1 1 1 1 प्रिंट करूँ तो ये 1 1 1 प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिंग नहीं लिखता हूँ और कुछ ऐसा ही कर देता हूँ देखिए तो भी ठीक है, लेकिन एक स्ट्रिंग के तौर पे वो अच्छा रहता है कि हम बता देते हैं कि भाई एक इसकी 1 प्लस के साथ एक स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं ताकि वो 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो वैसा कुछ, ठीक है, या आगे मान लीजिए जावास्क्रिप्ट की वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा क्या स्ट्रिंग होती है, क्या इंटीजर्स होते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन सिंपल इसी कोड को मुझे कॉपी करना है, शिफ्ट अल्ट देन, ठीक है। तो मैंने इसको प्रिंट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ वैल्यू की जगह 2 कर दूँ, देन यहाँ पे मैं सिंपल 3 कर दूँ, सब कुछ एज इट इज़ प्रिंट होगा गाइज। 3 कर दूँ, देन 4 कर दूँ, 5 कर दूँ, आप कर लीजिए जल्दी, 5 कर दूँ, 6 कर दूँ, 7 8 9, देन यहाँ पे कर दूँ मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशंस, पहले प्लस कर देते हैं, प्लस कर दूँ, ठीक है, और माइनस कर दूँ, और स्टार कर ये स्टार वाला ये वाला कर दूँ, ठीक है। 1 2 1 2, ठीक है, और 3 और 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, देन प्लस, ठीक है, और माइनस और स्टार हो गया हमारा, ठीक है। इतना कंप्लीट किया। अब मैं जैसे इस पर रिफ्रेश करता हूँ हमको कुछ वो मिल चुका है ऐसा 1 2 3, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस किया, माइनस किया, स्टार किया, सब कुछ हमको जितना हमने लिखा वो हमको सब कुछ मिल चुका है, ठीक है। अब इतना कर ही लिया तो और क्या क्या चाहिए, एक मुझे 0 की वैल्यू चाहिए वो मैं कर लूँगा, ठीक है। एक मुझे क्या सिंपल चाहिए मल्टीप्लिकेशन, पहले डिवाइडेड भी चाहिए, डिवाइड का चाहिए, मल्टीप्लिकेशन तो ऐड कर ही लिया है। देन एक मुझे सिंपल चाहिए, ठीक है, इतना मैंने कम्प्लीटली कर लिया। और क्या चाहिए भाई, देखिए मैं बताता हूँ और क्या चाहिए,
हैशटैग, देन परसेंटेज, जो एक्स्ट्रा होगा फिर इसको डिलीट कर देंगे, हमको अच्छा भी तो दिखाना है इसको। परसेंटेज, ऑल राइट, और यहाँ पे मैं परसेंटेज कर देता हूँ, परसेंटेज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मुझे चाहिए सिंपल इक्वल का, ठीक है, तो इक्वल का दे दिया मैंने ताकि वो ऐड हो जाए। एक मुझे चाहिए सिंपल क्लियर स्क्रीन का, सिंपल, जिसका मैं वैल्यू देता हूँ CLR क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है, हमारे का 1 2 जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं वो हमको 1 परसेंटेज क्लियर स्क्रीन का वो एज इट इज़ प्रिंट करा, कोई नहीं। हैशटैग, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या नहीं किया, हैशटैग नहीं किया, ठीक है। अब ये हैशटैग प्रिंट हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, इतना कंप्लीट। अब हमको क्या करना, देखिए अगर कोई भी 1 + 1 = करे तो यहाँ पे मुझे 2 दिख जाना चाहिए, तो इक्वल टू वाली कोड पे हमको कुछ फंक्शनलिटी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, इक्वल टू के अंदर देखे जाना है, सिंपल इस कोड को मैं डिलीट कर दूंगा, फिर इक्वल टू, देखिए एक फंक्शन होता है eval, सिंपल कुछ नहीं करना, eval क्या, फॉर्म्स के अंदर जाके जो भी हमने यहाँ ये वैल्यू पास किया, रिजल्ट डॉट वैल्यू जो भी हमने पास किया वो यहाँ पे टाइप कर दो, सिंपल, बस इतना ही करना था। अब देखिए 1 + 1, जैसे मैं इक्वल टू पे करूँगा तो करता हूँ क्लिक, 3 2 1 2, हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है 1। 29 में 29 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, 3 2 1 7, अगर मैं 7 को डिवाइड करूँ 7 से, तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है 1, परफेक्ट, मतलब ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। इतना हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब जैसे इस पर क्लियर स्क्रीन पे क्लियर करे तो ये इक्वल नहीं आना चाहिए, पूरा एक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। वो कैसे करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, इक्वल टू, इसकी वैल्यू को हम सिंपल कर देते हैं एम्पटी। जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप किया, अगर ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब कुछ दूसरा कोड टाइप करना है, 3 2 1 परफेक्ट, इतना हमारा क्लियर स्क्रीन का काम हो चुका, मतलब वो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर मैं क्लियर स्क्रीन करूँ 100 का एक 0 की वैल्यू सही है, ठीक है, वो ठीक है, बाद में देखेंगे, कोई नहीं। एक मुझे 0 का भी तो चाहिए, तो भाई ऐसे तो होगा नहीं ना, तो 0, देन यहाँ पे मुझे सिंपल चाहिए 0, ठीक है। अब इनको सेट करना है, तो सेट कैसे कर सकते हैं, देखिए 3 3 का हम लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं, आप 4 4 का कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, BR टैग ले लेता हूँ, ठीक है, और जस्ट इसके 3 हुए, देन सिंपल यहाँ पे मैं BR टैग ले लेता हूँ, ठीक है, और 3 हुए, यहाँ पे मैं सिंपल BR टैग ले लेता हूँ, और ये 3 हुए, यहाँ पे मैं सिंपल BR टैग ले लेता हूँ, ठीक है, और ये 3 हुए, यहाँ पे मैं सिंपल BR टैग ले लेता हूँ, सब परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सेट है, BR टैग ले लिया। तो अब वो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, आप देख सकते हैं वो हमको कुछ ऐसा मिल रहा है, माइनस प्लस माइनस डिवाइड, मतलब हमारा काम अब कुछ हमको ऐसा दिख रहा है। इसको 100 पे अगर करें तो वो हमको कुछ बहुत ही शॉर्ट दिख रहा है। अब आपने नोटिस किया होगा कि एक फॉर्म के जस्ट ऊपर हमने सेंटर स्पेस नाम की एक क्लास प्रोवाइड कर दी, इसको डिज़ाइन करना है पहले तो, ठीक है। तो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, देखिए पहले तो H1 है बॉडी के अंदर, स्टाइल पे जाते हैं, H1 है, इसको मुझे टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी ऑलवेज विल बी कैपिटलाइज कर देते हैं, और इसका कलर हम कर देते हैं हल्का सा ज़्यादा नहीं, RGB 0.0.4, ये सब आपको कोड पता चल जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कि CSS के सीरीज़ में। देन सिंपल इसमें मैं सिंपल इसका फंट वेट है वो सिंपल लाइटर कर देता हूँ, फंट
ठीक है। फ्रंट विद राइट का 3:1 वो सिंपल कैलकुलेटर हमको ऐसा कुछ दिख रहा है। इसकी हल्की सी हम फ्रंट साइज को इंक्रीज कर देते हैं 2√m, हुआ नहीं कुछ। अगर 3√m करें तो सिंपल कैलकुलेटर हमको यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर इतना हमारा काम। अब सेंटर स्पेस जो हमने ये वाली क्लास ली है इसको हमने करना है सिंपल कॉपी, देन यहाँ पे जाना है डॉट कंट्रोल+V। अगर मैं इसको पोजीशन दे दूँ रिलेटिव और लेफ़्ट से दूँ मैं इसको सिंपल 50% और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स से दूँ इसको मैं सिंपल -50% और टॉप से दूँ मैं इसको 50% बेसिकली। तो एक्स को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर भी सिंपल -50% इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब वो 50% ऐसा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, बॉर्डर देना पड़ेगा ना इसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक किया तो बॉर्डर हमने इसको दे चुका है, ठीक है। अब इसकी जो विड्थ है 50% कर देनी है मुझे, ठीक है। 50% विड्थ काफ़ी ज़्यादा होगी, हमको 40% कर देनी है, ठीक है। 40% भी ज़्यादा है वैसे तो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ। टॉप से आया नहीं बिकॉज एक काम करते हैं, टॉप से नहीं आया ना तो एक काम कर लेते हैं, इसकी बॉडी है ना, बॉडी की जो मैं इसकी हाइट दूंगा ना, विड्थ दे दूँगा सिंपल 100% एंड इसकी हाइट है इसकी HEIG हाइट मैं 100 व्यू पोर्ट हाइट दे देता हूँ। तो सिंपल ये इतना हमको मिल चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉप से हल्का से यार 40% पे डिवाइड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ठीक है, ठीक है। और इसकी हाइट को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करें ना, इसकी हाइट को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करें तो 1 सेकेंड, इसकी हाइट को इंक्रीज़ करें तो इसको हम व्यू पोर्ट हाइट देते हैं तो ये काफ़ी बेटर लगेगा। और टॉप से मैं सिंपल 50% ही कर देता हूँ। 50 या तो बहुत ज़्यादा कैसे हो रहा है, 30%, ठीक है। इसका ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा हेडन कर रहा है तो 1 सेकेंड, इस पे नहीं, इस पे जाके सिंपल बॉडी पे ओवरफ्लो इसको हम हिडन कर देते हैं। तो ओवरफ्लो इसका रिमूव हो चुका है, ठीक है। इतना काम कंप्लीट, ऑलराइट। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ तो मुझे कम करनी है और भी। इसकी विड्थ मुझे सिंपल कर देनी है सेंटर स्पेस की 20%, तो काफ़ी 30% किया, ठीक है। अब मुझे इस बॉर्डर को रिमूव कर देना है। बॉक्स शेडो ऑलवेज विद 0 पिक्सल RGB, देन आई विल राइट 0.0.4 किया मैंने, तो हमको वो ऐसा मिल रहा है, ठीक है। इसको हल्का सा राउंडेड कर देते हैं तो बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल कंप्लीट, इतना काम कंप्लीट हुआ, ऑलराइट। अब इसके अंदर हमने ये जो नंबर फील लिया है इसको मैं कंट्रोल+C कर लेता हूँ, इस पर यहाँ पे जाके सिंपल कर देता हूँ पेस्ट। तो देखिए पोजीशन ऑलवेज भी रिलेटिव एंड लेफ्ट ऑलवेज भी 50% एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x -50% किया तो ये प्रॉपर सेंटर के अंदर है। टॉप से हल्का सा मुझे चाहिए 10 पिक्सल का गैप एंड पेडिंग चाहिए मुझे इसकी सिंपल 10 पिक्सल एंड फ्रंट साइज मुझे इसकी सिंपल चाहिए 1.3 rem और इसका बैकग्राउंड कलर मुझे सिंपल ज़्यादा कुछ ही नहीं, इसका बॉक्स शेडो मुझे चाहिए सिंपल 0.020 पिक्सल, देन वही चाहिए सिंपल जो मैंने टॉप पे किया था 20 RGB और 0.0.4 सिंपल, ठीक है। 1 सेकेंड पॉइंट 4 कूल, वो हमको कुछ ऐसा दिख चुका है, ठीक है। बॉर्डर मुझे चाहिए इसका नन, बॉर्डर नन चाहिए और आउटलाइन मुझे इसकी सिंपल चाहिए नन, तो वो हमको कुछ ऐसा मिल चुका है, ठीक है। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बॉर्डर रेडियस भी मैं सिंपल थोड़ा सा ज़्यादा ही कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल कर दिया परफेक्टली, ठीक है। इतना काम कंप्लीट हो चुका। इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सेंटर के अंदर मैं कर देता हूँ, ठीक है।
इतना काम कंप्लीट। अब ये सेंटर के अंदर प्रॉपरली वर्क करेगा, जो भी हम टाइप करेंगे वो सेंटर के अंदर वर्क करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके ये जितने मैंने कोड लिखे हैं वगैरह वगैरह, तो इसको मुझे सेट करना BTN सेट नाम की। हमारा कैलकुलेटर ऑलमोस्ट बन चुका है गाइज। डॉट कंट्रोल+V। देन अगर मैं इसकी पोजीशन कर दूँ रिलेटिव और टॉप से मैं हल्का सा इसको 30 पिक्सल गैप दे दूँ, 40 पिक्सल 30 पिक्सल जितना भी है, ठीक है, कोई नहीं, और 30 पिक्सल देते हैं। और 40 पिक्सल किया, ठीक है। ठीक है, ये जो H2 लिया है ना, इसको हल्के से मुझे मार्जिन 40 पिक्सल देन 30 पिक्सल देन 0 करना पड़ेगा। ये ऊपर बहुत खिसक गया यार, ये इतना कैसे गया पता नहीं। पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ मैं इसको, और टॉप से इसको हल्का सा खिसा देता हूँ। एब्सोल्यूट दूंगा तो भी ये खिसक जाएगा। 40 पिक्सल दिया, अब ये खिसक गया। और ये जो मेरा ये सेंटर स्पेस वाला कोड है, टॉप से अगर मैं 40% दूँ ना, अब ये परफेक्टली सेंटर के अंदर है, ठीक है। अब इतना किया तो लेफ्ट से मुझे कितना करना पड़ेगा, 50%। लेफ्ट से 50% बिकॉज ये हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ट्रांसलेट x -50% से मैंने किया, ये सेंटर के अंदर है, ठीक है। इसकी विड्थ मुझे सेट करनी है सिंपल 50 पिक्सल, और राइट विड्थ मैंने 50 पिक्सल दे दी। देन मार्जिन मुझे इसकी सिंपल सही है 5 पिक्सल, और इसकी पैडिंग तो सही है ना। पैडिंग से पहले से मुझे इसकी फाइल की फ्रंट साइज 1.3 RM, और इसकी पैडिंग चाहिए मुझे ऑलवेज ऑल राइट विल बी 10 पिक्सल, ठीक है। तो 10 पिक्सल में वो कुछ ज़्यादा दिख रहा है, सिंपल 5 पिक्सल अगर करते हैं ना, और 1 दे तो ठीक है। अभी ये 1 पिक्सल में काफ़ी बेटर लग रहा है। लेफ्ट ऑलवेज भी 30%। ऑलमोस्ट कैलकुलेटर ऑलवेज भी रेडी, एंड दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका मुझे सिंपल बैकग्राउंड कलर सेट कर लेना सेंटर स्पेस का। सो बैकग्राउंड कलर ऑलवेज विल बी रेड, या फिर रेड करते हैं तो रेड इतना बेटर लगेगा नहीं। वो हम क्या करते हैं, सिंपल एक हल्का सा कलर, ठीक है, ये सही है। 5 टाइप किया, प्लस टाइप किया, 2 टाइप किया, इक्वल किया, तो 7 मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है, ठीक है। ये 7 मुझे रिजल्ट मिल चुका है। हमको कुछ ऐसा कैलकुलेटर डिज़ाइन करना था, हमने वो किया, ठीक है, परफेक्ट। अभी परफेक्टली लग रहा है, अच्छे से कलर इसको हम फील कर रहे हैं। तो गाइज आज इस वीडियो के लिए आपने देखा कि हमने कैलकुलेटर को सिंपल डिज़ाइन कैसे किया। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा वो इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट देन CSS की क्लास है, प्रॉपर्टी वगैरह हमने देखी नहीं है, तो वो हम आगे आने वाली सीरीज़ के अंदर सब देखेंगे। तो HTML के अंदर तो हमने वो यूज़ किया है जो हमने अभी तक देखते आ रहे हैं। इनपुट फॉर्म्स वगैरह हमने देख लिए थे, और नहीं देखें तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस सो मच, ठीक है। ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है तो। बाय बाय, टेक केयर।